किसी दूर जंगल में एक समझदार चिड़िया रहती थी, जिसने घोंसले में 3 अंडे दे रखे थे। उसके सामने ही एक आलसी चिड़िया रहती थी। वो सारा दिन सोती और कोई काम नहीं करती थी। ऐसे ही सोते सोते वो अपना सारा वक्त बर्बाद कर देती थी। दूसरी तरफ समझदार चिड़िया जंगल से अनाज इकट्ठा करके अपना पेट पालती थी। इसी तरह ही उसका गुजर बसर चल रहा था। वो जल्दी से दाना चुगकर अपने अंडों के पास आकर बैठ जाती थी। हाय, जाड़ आने वाला है। मेरा घोंसला तो बहुत कच्चा है। अगर बारिश आ गई तो मेरे घोंसले का क्या होगा? वो तो डूब जाएगा। मुझे जल्द ही कोई पक्का घोंसला बनाना पड़ेगा, जिससे मेरे बच्चे आंधी और तूफान से बच सकें और आराम से रह सकें। ऐसे ही दिन गुजरते गए। उसने एक तिनका करके अपना एक खूबसूरत आलीशान घर बना लिया। वो अब बहुत खुश थी कि वो आंधी तूफान से बच जाएगी। मैंने तो अपने बच्चों के लिए एक पक्का घर बना लिया है। अब मैं अपनी चिड़िया बहन से भी बोलूंगी कि वो भी अपने लिए एक घर बना ले। आलसी चिड़िया सब कुछ बैठकर देख रही होती है, लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं करती और चुपचाप सो जाती है। उसको ना बारिश की फिक्र होती है और ना अनाज की। इतने में समझदार चिड़िया उसके पास आ जाती है। चिड़िया बहन, तुम अपने लिए एक घोंसला क्यों नहीं बना लेती? जाड़ा आने वाला है। तुम्हारा घोंसला बहुत कच्चा है। बारिश आने से वो टूट जाएगा। तुम मेहनत करो और अपने लिए एक पक्का घोंसला बना लो। अरे जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। जब वक्त आएगा देखी जाएगी। मुझे ज्यादा मशवरे और ज्ञान न। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वही करूँगी। मेरा तो काम था उसको समझाना, अब आगे उसकी मर्जी है। अल्लाह वारिस है। ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। समझदार चिड़िया खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ घर में रहने लगती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे अंडों से बाहर निकल आए हैं। मैं अपने पक्के घर के लिए बहुत खुश भी हूँ। इतने में तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और आलसी चिड़िया का सारा घोंसला पानी से भर जाता है। हाय रब्बा, मेरा सारा घोंसला तो पानी से भर गया। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं किस पर सोऊंगी? रात को क्या करूँगी? चलो एक काम करती हूँ, क्यों ना दोस्त चिड़िया के घोंसले में चली जाऊँ। वो समझदार चिड़िया के घोंसले के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और दरवाजे को खटखटाने लगती है। हाय चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो। मेरा घोंसला पानी से भर गया है। चिड़िया जल्दी से दरवाजा खोलकर आलसी चिड़िया को अंदर ले आती है। तुम्हारा घोंसला बहुत कच्चा है, ये पानी में डूब जाएगा, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। अब देख लिया अपनी मनमानी का नतीजा। चलो खैर, अब तुम आराम करो, सुबह देखते हैं क्या किया जाए। आलसी चिड़िया घर को देखकर बहुत हैरान हो रही होती है और मन ही मन में सोचती है कि काश ये घोंसला मेरा होता। वो बड़ी हसरत भरी निगाहों से घर को देख रही होती है और सोच में डूब जाती है। फिर आलसी चिड़िया मजे से सो जाती है और समझदार चिड़िया उसको देखती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। बारिश रुकते ही हर तरफ बहार आ जाती है और परिंदे खुशी से झूम रहे होते हैं। आलसी चिड़िया अभी तक समझदार चिड़िया के घर में डेरे जमाए बैठी रहती है और मन ही मन में उसके घर को हसरत भरी निगाहों से देख रही होती है। देखो चिड़िया बहन, बारिश रुक गई है और मौसम भी ठीक हो गया है। अब तुम्हें सोचना है कि तुम अपने लिए एक घर बनाओ। देखो, तुम मुझे ज्यादा मशवरे ना दो। जब पानी खत्म हो जाएगा मेरे घोंसले में से, मैं खुद ही चली जाऊंगी। खैर, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। समझदार चिड़िया के जाते ही आलसी चिड़िया आराम से सो जाती है और उसके पास ही बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चों के शोर से आलसी चिड़िया की आंख खुल जाती है
अरे शोर मत करो, चुप हो जाओ। अगर तुम लोग चुप ना किए तो मैं तुम लोगों को स्टील के आगे डाल दूंगी। मुझे आराम करने दो, माँ खुद तो चली गई, बच्चे मेरे पास छोड़ गई। बच्चे सहम जाते हैं और डरकर बैठ जाते हैं। समझदार चिड़िया अनाज लेकर आती है और देखती है कि अभी भी आलसी चिड़िया उसके घर में आराम कर रही होती है। फिर वो कुछ कहे बगैर सो जाती है। समझदार चिड़िया खुद ही उसके लिए एक नया घोंसला बना देती है। फिर वो आलसी चिड़िया के पास आकर कहने लगती है, देखो चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारे लिए खुद से ही एक नया घोंसला बना दिया है। अब तुम आराम से वहाँ रह सकती हो। वो आलसी चिड़िया को इसके नए घोंसले में ले जाती है। देखो ये घोंसला कितना प्यारा है, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अब तुम आराम पर रहो, मैं चलती हूँ। अरे चालाक चिड़िया, मुझे कैसा घोंसला बनाकर दे गई। अपना घर कितना शानदार आलीशान था, मुझे यहाँ तो नींद भी नहीं आएगी। चलो फिर उसके घर चलती हूँ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, प्लीज चिड़िया बहन दरवाजा खोलो, मुझे बहुत जरूरी काम है। अरे ये फिर से आ गई, अब मैं इसको क्या कहूँ। अब की बार मैं इसके लिए दरवाजा नहीं खोलूंगी, वरना ये फिर से आकर मेरे घर में डेरे जमा लेगी। देखो बहन, मेरे बच्चे तुम्हारी वजह से बहुत परेशान होते हैं, तुम जाओ अपने घोंसले में। इस तरह आलसी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है और वो दिन रात मेहनत करके एक एक तिनका इकट्ठा करके अपना एक घर तमीर कर लेती है और दोनों हंसी खुशी आमने सामने अपने अपने घरों में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए।